अस्सलामुअलैकुम जी। करती हूँ उम्मीद होंगे आप बिल्कुल ठीक। आज हम घर से निकले और पहुँच गए लकी ईरानी सर्कस देखने। वो भी ईरान में नहीं बल्कि अपने शहर में, हमारे अपने शहर में आई एक हफ्ते के लिए लकी ईरानी सर्कस। और हम पहुँच गए लास्ट वाले दिनों में। अब ये जाने ही वाले थे, बाय बाय करने वाले थे, लेकिन हम पहुँच गए अपनी टिकट के साथ और हुए इंटर शो स्टार्ट ही होने वाला था। हम पहुँचे और अपनी सीटों को संभाल लिया। और हमसे पहले भी बहुत सारे लोग थे जिनकी कोशिश थी कि हम आगे आगे बैठे, बहुत सारे लोग पीछे भी बैठे थे। हमने भी अपनी सीटों को संभाल लिया और शो जी स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या देखा, वो इस तरह से झूला झूल रहे थे एक बारीक सी लकड़ी के साथ, जिस तरह से बंदर जो है जंगलों में छोटी छोटी शाखों के साथ उछलते हैं, कूदते हैं। और मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर इनका हाथ छूटेगा तो ये तो जमीन पे गिर जाएंगे। लेकिन मैंने क्या देखा, उन्होंने अपना सारा सिस्टम बनाया हुआ है। और वो जो उस उछलने कूदने से, ये जो नीचे जंपिंग वाला सिस्टम था ना, जिसके ऊपर वो गिर रहे थे और फिर उछल रहे थे, मेरा इतना दिल किया, मैंने शोर किया, मैंने जाके वहां पे जंपिंग कर दिया। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि अगर वहां तुम्हें छोड़ा ना तो फिर उनकी टीम में जाके शामिल हो जाओगी, वो तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर बंदर ही बना देंगे ऐसे। खैर मैंने फिर थोड़ा सा खुद को हौसला दिया और फिर अपना शो जो था वो इंजॉय करने लगी। इनका जो सारा इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था, अपना म्यूजिक का सिस्टम, वो जो इन्होंने सेटअप किया हुआ था, जहाँ पे ये अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने एक छत टाइप बनाया हुआ था और उसके ऊपर बैठ कर ये अपना सारा सिस्टम इनका म्यूजिक के था। खुद ही म्यूजिक बजा भी रहे थे, साथ साथ बोल भी रहे थे, साथ साथ सॉन्ग भी चल रहे थे। बहुत अच्छा सा एक सिस्टम बना हुआ था। आवाम बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद इनकी जंपिंग जैसे ही खत्म हुई और उसके बाद बारी थी अब अगले शो की। लेकिन मुझे इनकी जंपिंग बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से उछल कूद रहे थे और फिर हवाओं में उछल रहे थे, बहुत ही मजा आ रहा था। उनकी वो सारी टीम लगी हुई थी। और उसके बाद मेरा भी दिल किया मैं भी उछलू कूदू। मैं अपनी सीट पे जैसे उछलने कूदने के लिए खड़ी हुई, पीछे से मुझे आवाज आई, हाय नी माई बहवन, हमें नजर नहीं आ रहा। फिर मैं खैर अपने बैठ गई, क्या कर सकते थे। क्या देखा कि एक आंटी जो है वो तो उछल कूद के नीचे ही आ रही हैं। फिर खैर मैंने उनकी वीडियो बना ली और उन्होंने भी बहुत अच्छा सा एक करतब किया और उन्हें ज़रा सा डर नहीं लगा। मैं तो थोड़ा सा ऊंचा भी, अगर एक चारपाई से दूसरी चारपाई पे उछलना हो ना, तो मुझे तो इतना डर लगता है, हाय मैं गिर ना जाऊँ, ऊंचाई से बहुत डर लगता है। उसके बाद बारी आई छोटे छोटे बच्चों की, जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और एक रस्सी के साथ लटक रहे थे, इधर से उधर। और मैं कहती हूँ उन्होंने क्या, उनमें एनर्जी थी उनके बाजुओं में। अगर मुझे कभी क्लास में खड़ा कर दिया जाता था ना, वैसे तो मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, मुझे कभी सजा नहीं मिलती थी, लेकिन अगर कभी खुद ही ऐसे मेरा दिल करता था ना आज मैं बाजू अपने ऊपर करूं, तो 2 मिनट के बाद मेरे तो बाजू जैसे सरिया बन जाते थे, थक जाते थे। लेकिन इनमें क्या ही एनर्जी थी। उसके बाद बारी आई एक अंकल की, जिनकी एज तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनमें ताकत, उनमें शक्तियां इतनी थी ना, शक्तियां। और वो इस तरह से रोलिंग कर रहे थे कि वो एक किस्म के जवान और गभरू लग रहे थे। और अल्लाह उन्हें और हिम्मत देगी, उन्हीं को पता है वो किस तरह से हार्ड वर्क करते हैं। उसके बाद बारी आई जी चाकू छुरियों की, और अवाम उठ के कह रही थी, हाय नी क्या करेंगे ये इन चाकुओं से। खैर उन्होंने अपनी जो है एक लड़की को वहां पर खड़ा किया और साथ में उसके इर्द गिर्द छुरियों को फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन उनका जो निशाना था वो भी बहुत अच्छा था और खैर वो थोड़ा करीब ही खड़े हुए थे और वो वहां लगा रहे थे जहां पर उन्होंने छुरियों को फेंकना था। और छुरियां बड़ी ही अच्छे अंदाज में इधर उधर लग रही थी और ये भी उनका बहुत अच्छा करतब था। उसके बाद फिर कुछ बच्चे आए जो इतना प्यारा रोलिंग कर रहे थे ना, और उनकी जो मतलब क्या ही उनकी बॉडी थी, इलास्टिक बॉडी थी उनकी हड्डियां, और उन्होंने अपने मुंह से एक रस्सी को पकड़ा हुआ था और बच्चे फिर उछले कूदे, छोटी छोटी बच्चियां थी। ये वाला जो सीन था ये सच में देखने वाला था, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा, लोग भी बहुत खुशी से देख रहे थे और उन्हें ज़रा भी डर नहीं लगा। छोटी छोटी बच्चियां जो है जिस तरह से उछल कूद रही थी। उसके बाद एक आया कपल और बस उस कपल ने क्या ही सीन क्रिएट किया। उसके बाद वहां पे एक अच्छा सा सॉन्ग भी चल रहा था और वो कपल हवा में एक दूसरे की टांग को पकड़ के, हाथ को पकड़ के, और बस वो उसमें हवा में उछलने लगा और इन्हें ज़रा डर नहीं लग रहा था। शायद इनका एक दूसरे पर भरोसा भी था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो रस्सी को छोड़ रही थी और लड़का उसे पकड़ रहा था और वो भी इतना, उसमें क्या ही ताकत थी। उसके बाद आई इस पंखे को देखने के बाद तो मैंने कहा अच्छा ये वो पंखा है, जब अक्सर अम्मी मुझे कहती तो मैं पंखे के साथ लटका दूंगी, तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी यही वो पंखा था ना जिसके साथ आप मुझे लटका रही थी। खैर उसके बाद आई सूजी डार्लिंग की बारी। सूजी डार्लिंग तो क्या ही चक्कर लगा रही थी, इर्द गिर्द घूम के लोगों के सवालों के जवाब दे रही थी। खैर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, या वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी थी, वो जो लोग उसे सवाल कर रहे थे उसका जवाब दे रही थी। उसके बाद एक आई बारी एक बहुत ही प्यारी लेडी की, जो रिंग में इस तरह से घूम उछल कूद रही थी जैसे कोई कीड़ा होता है और उसको कोई नशे की मेडिसिन पिला दे, उसको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन वो कर बहुत अच्छा रही थी जो भी कर रही थी। उसके बाद ही बारी आई ये वाकई टैलेंट
वाला था, बहुत ही देखने वाला सीन था। एक जो बहुत से उनके जो टीम मेंबर थे वो एक ऐसी रोलिंग वाली किसी चीज़ पे चढ़े हुए थे, उसके ऊपर एक जो है स्टिक, एक किस्म का फट्टी टाइप रखा हुआ था, प्लेट टाइप, उसके ऊपर वो जो है साथ साथ डांसिंग भी कर रहे थे और साथ साथ अपने करतब भी दिखा रहे थे, बॉल के जरिए बॉल को मुंह में ले रहे थे। और साथ साथ क्या देखा कि उन्होंने जो रखे हुए थे बोर्ड, अब 1 बाय 1 उस बोर्ड को रखते जा रहे थे, उसके ऊपर चढ़कर वो करतब दिखा रहे थे। और ये सच में बहुत ही टैलेंटेड था, बहुत ही मजे का था और एक न्यू चीज़ भी थी जो कि हम अक्सर टीवीज पर देखते हैं, लेकिन अब हम लाइव देख रहे थे और बहुत मजे का थी। और इसमें बहुत ही टैलेंट था, मुझे डर लग रहा था हाय कहीं से ये गिरा इसकी हड्डी पसली ना टूट जाए, लेकिन उससे इतना ज़्यादा वो माहिर था, उसने इतनी बार बार शायद ये प्रैक्टिस की हुई थी कि वो अब जिस तरह से उसने रखी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, वो अब उन जो प्लेट्स को थे वो हटा भी रहे थे और साथ में कूद के अपनी आहिस्ता आहिस्ता जगह भी बना रहा था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद उसने जी दोबारा उसको हटाने के बाद अपने मुंह में आग ले ली और अब वो उस आग से करतब दिखाने लगा और उसने जो है कुछ मुंह में ले ली वो आग वाली स्टिक्स, कुछ हाथों में ले ली और उसके बाद लाइट हो गई बंद। और ये सीन बहुत मजे का था। लोगों ने वो जी सीटियां बजाई, शोर मचाया, तालियां भी बजाई, क्योंकि ये सच में तालियां बजाने वाला सीन था। वो जिस तरह से खड़ा हुआ था, साथ में वो डांस भी कर रहा था और अपने करतब भी दिखा रहा था। और क्या ही माहिर था वो इसमें कि अपने हाथों से, मुंह से और पाँव से, मतलब कोई भी बॉडी का उसका हिस्सा नहीं था जो मूव नहीं कर रहा था और बहुत ही अच्छे अंदाज में मूव कर रहा था जिस तरह से वो चाह रहा था। उसके बाद बहुत मजा आया, लोगों ने ये सीन तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया। आग को बुझा दिया गया और अब जी उसकी बारी हो गई खत्म। और उसके बाद आ गई इस अफ्रीकन बाजी की बारी, जो कि रिंग के साथ इस तरह से खेल रही थी कि क्या ही बात है। इस तरह तो मैं चूड़ियां भी हो ना इतनी मतलब खुली ले लूं अपनी साइज की, वो मैं जब पहनने लगती हूँ तो वो जो मेरा पूरा सेट होता है उसमें 3 से 4 चूड़ियां बचती हैं, लेकिन ये इन रिंग्स के साथ इस तरह से खेल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। और ये वाला जो सीन था ये भी देखने वाला था और ये भी बहुत इन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी इसमें और इसने बहुत मजे का किया। आवाम जो थी और क्या ही तालियां बजाई थी, उससे ये म्यूज़िक के साथ साथ अपनी बॉडी को मूव भी कर रही थी और साथ में इन रिंग्स को भी मूव कर रही थी, जो कि लग रही थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी। साथ साथ ये अपनी अब रिंग्स की तादाद को बढ़ाती जा रही थी। पहले इसने 1 ली, 2 ली, 3 ली और अब क्या देखा कि ये तो जी शुरू हो गई और ये साथ उड़ भी रही है और साथ में ये रिंग्स के साथ खेल भी रही है। और मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसी हवा तेज़ चले और ये कहीं ईरान ही ना पहुँच जाए, लकी ईरानी सर्कस वहीं पर ना देखने चली जाए जिस तरह से ये मूव कर रही थी। और फिर क्या हुआ कि ये बहुत ही ये जो था मुझे सीन बहुत मजे का लगा, जिसमें इसने अपने सारे रिंग्स को एक दफा अपनी बॉडी पे रख के वो घुमाया। और जी अब इसकी बारी भी हो गई खत्म और अब आई अगली बारी। अगली जी थी, अगला जो था ये यही थी और इसने दोबारा आके, इसकी इतनी इलास्टिक बॉडी थी, ये इस तरह से खुद को मूव कर रही थी और इसने खुद को एक छोटी सी स्टिक पे पूरा पता नहीं किस तरह से काबू किया और वो इसी को पता है। खैर ये बहुत अच्छा सीन था, लोग बहुत उठ उठ के देख रहे थे और उसके बाद फिर इसकी बारी खत्म हुई और ये चली गई अंदर। अब ये थोड़ा सा खाएं पिएंगी और ख़ुद को फ्रेश करेंगी क्योंकि लोगों ने इन्हें बहुत दाद दी, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि एक बाजी आई और एक वायर पे, पतली सी तार पे उसने तो क्या ही साइकिल, मतलब क्या ही बात है। वरना अक्सर लोग जो है बड़े से बड़े जो है रोड पर इस तरह से ड्राइव कर रहे होते हैं कि या तो वो अपनी पसलियाँ तोड़ देते हैं या किसी और की तोड़ देते हैं, लेकिन ये एक रस्सी पर इस तरह से ये साइकिल को ड्राइव कर रही थी। और ये जो भाई साहब थे बस इसका काम था इधर से उधर जाना। और ये अब जो इन्होंने किया ना, मैंने कहा नहीं ये भी थोड़ा सा काम साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन ये गिरने वाले थे तो इन्होंने बस कर दिया और उन्होंने कहा चल हुण इज्जत बचाऊं और बस कर दूं। उसके बाद ये जो थी बाजी थोड़ी सी थक गई थी, वायर पे इन्होंने रखी अपनी चेयर और उसके ऊपर बैठकर अब इनकी बारी थी थोड़ा सा लवाजमात वगैरह करने की। इन्होंने यहाँ पर बोतल भी पी जो कि वो वीडियो में नहीं बना सकी। फिर उसके बाद जी बारी आई बड़े साइकिल की और वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया। साथ में इन्होंने अपनी एक ये स्टिक भी पकड़ी हुई थी हाथ में, साथ में ये साइकिल को भी चला रही थी और ये बहुत मज़े का लग रहा था। सीन बहुत अच्छा था, इनमें भी काफ़ी टैलेंट था और ये भी वाकई न्यूज़ था। मैंने जो था ये टीवी में देखा था और अब मैं इसको देख रही हूँ सेकंड बार। खैर मैं देख रही थी लेकिन पहली बार मैं बहुत छोटी थी, अब जो मैं देख रही थी ये मैं इंजॉय भी कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था और पता भी चल रहा था कि हाँ जी वाकई ये टैलेंट वाला काम है। उसके बाद वो फिर वही भाई साहब ऐसे चल भी रहे थे और साथ साथ जो है म्यूज़िक के साथ खुद को ऐसा शो कर रहे थे कि वो भी गिरने वाले हैं और लोगों ने कहा हुई हाई हाई, लेकिन खैर वो बच गए।
उसके बाद जी बारी आए हमारी स्पीडो रानी की। इसका नाम था जी स्पीडो और ये बड़ी कुछ स्पीडो माई थी। किस तरह से उछल कूद रही थी। ये जी बंदरिया थी और इंसानों की तरह चल रही थी। मुझे फर्स्ट लुक में ये ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जी बंदरिया है जिसका नाम है स्पीडो रानी। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद ये थक जाती तो इसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाया पिलाया जाता था, क्योंकि अगर इसको नहीं खिलाते थे तो ये वहीं रुक जाती थी और फिर इसे खींचने पर भी ये नहीं आ रही थी। तो साथ साथ इसकी लवाजमात का भी ख्याल रखा जा रहा था। उसके बाद इसको खाने के बाद मुझे याद आया मैं भी तो अपने लेस पापड़ लाई थी, हाय मैं भी तो खाऊं। फिर क्या, मैंने भी निकाले और साथ साथ मैंने भी चरना शुरू कर दिया। और मैंने क्या देखा, ये स्पीडो तो उल्टा भी चल सकती है। वाह, ये वाला जो सीन था ये भी बहुत मजे का था और लोगों ने बहुत ज्यादा इसको दाद दी स्पीडो को और बहुत मजे की भी लग रही थी, क्योंकि ये जिस तरह से चल रही थी तो ये वाकई ही खुदा की कुदरत है कि वो किस तरह से जानवरों को भी इस तरह की महारत वाले अंदाज देता है और फिर इंसानों को इतनी कुदरत देता है कि वो जानवरों को सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद जी ये देखें, ये आ गई बॉल और बॉल से ये भी बहुत मज़े का लग रहा था और इन्होंने भी काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी। ये कोई 7-8 बॉल थी और ये इनके 4 हाथ थे, लेकिन एक भी बॉल इधर उधर नहीं जा रही थी। हर बॉल को ये इस तरह से काबू कर रहे थे और बेशक खुदा की कुदरत है ही ऐसी, वो इंसान जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और अल्लाह अपने इंसान को इतनी ताकत और अपनी कुदरत दे तो। खैर बस इन्होंने भी बहुत अच्छा किया, बहुत माहिराना अंदाज में किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ही बारी आई कुछ नौजवानों की, जो कि एक कूद रहे थे और दूसरा उसके ऊपर छलांग लगाई जा रहा था। और ये भी बहुत अच्छा सीन था, क्योंकि एक जो अंकल थे उन्होंने 2 जवानों को उठाया था। जो सबसे ऊपर था वो इस तरह से कूद कर ऊपर गया कि बस उसे कोई परवाह नहीं थी और उसे पता था कि मैं जहाँ भी ये मुझे उछाले मैंने जाना तो उसकी बाहों में ही है। खैर उन्होंने उसको पकड़ लिया और ये भी बहुत मज़े का सीन था, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और वो जो अंकल थे उन्होंने इनका वज़न भी उठाया हुआ था और उसके बाद ये पूरी टीम इनको दाद दे रही थी और उसके बाद फिर इनकी उछल कुदाई हो गई। और वाह क्या बात है जी, ये चेयर पे इस तरह से शान और शौकत के साथ बैठे थे महाराजा साहब और ये भी बहुत अच्छा सीन था। लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैंने भी उनके साथ साथ इंजॉय किया। इस टीम ने भी दिखाए अपने बहुत सारे करतब, रस्सियों के साथ कूदे, चेयर्स पर बैठे, उछल कूद इन्होंने भी बहुत अच्छी की। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो महारत वाला काम किया। कुछ लोग जो इनकी टीम थी वो इनकी हेल्प भी कर रही थी और साथ में इनको सपोर्ट भी करी थी। फिर उसके बाद ये कुछ जोकर जो थे ये बहुत फ़नी थे, वो आए, उन्होंने कुछ अपना फ़न किया। और उसके बाद ये जो था ये भी बहुत मज़े का था। उन्होंने किस तरह से बैलेंस किया हुआ था, उन बच्चों को अपने इन्होंने कंधों पर बिठाया हुआ था और अपनी महारत दिखा रहे थे आवाम को। उसके बाद आई एक और बाजी जो रिंग्स के साथ खेलती हुई लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और ये बहुत ही अच्छी मूव कर रही थी, क्योंकि इसने अपनी पूरी बॉडी पर बहुत सारे रिंग्स लगाए और अपने हाथों से, पाँव से, कंधों से, सर से, शोल्डर, सारा कुछ इसने उन रिंग्स के साथ घुमाया और ये इसी की महारत थी। उसके बाद आ गए एक जंगली अंकल, हो गई लाइट बंद और ये तो आग से खेलने वाले थे। इन्होंने इस तरह से ड्रेसअप किया हुआ था जिस तरह से जंगली लोग होते हैं और वो आग से खेलते हैं और यही सॉन्ग कुछ जंगल वाला लगा हुआ था और ये सच में ऐसा सीन लग रहा था कि जैसे कि हम किसी अफ्रीका के जंगल में आए हैं और छिंगालाला हु हु हो रहा है और हम कर रहे हैं एंजॉय। हो गई लाइट ऑन और इसके भी हो गई ख़त्म ड्यूटी। अब जी बारी थी बहुत ही खौफनाक सीन की। आ रहे थे कुछ चीता, शेर, बब्बर शेर और अवाम को वो कह रहे थे बैठ जाओ, लेकिन अवाम वो जितना बैठ जाओ कह रहे थे उतना उठ रहे थे और अपनी सीटों पर उठ रहे थे। बस वो एक दूसरे के कंधों पर चढ़ के कि हम देखें। और ये चीता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था, लेकिन वो बार बार कह रहे थे हट जाइए, आप लोग हट जाइए। लेकिन हम ठहरी इंटेलिजेंट अवाम और हुआ वही। एक जो आंटी थी वो खड़ी थी और वहाँ उस चीते ने उसको तेज ही पंजा मार दिया, वो नीचे गिरी, फिर वो खुद उठ गई और वो कह रहे थे हमने आपको कहा था आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, इंसानी जानें बहुत अहम है, बार बार उन्होंने कहा, लेकिन वो लोग नहीं रुके। उसके बाद बारी आई कुछ बब्बर शेर की, जंगली शेर। और शेर तो जी शेर ही होता है, चाहे वो रहे जंगल में या हो वो लकी रानी सर्कस में। और ये डर भी लग रहा था क्योंकि वो जिस तरह से मुंह खोल रहे थे बहुत ही खौफनाक किस्म के थे, लेकिन उन्होंने उनको अपना आदी किया हुआ था, वो उनकी बात सुन रहे थे। वो जिस तरह से कह रहे थे, टेबल पर बैठ रहे थे, उनके साथ करतब कर रहे थे, खेल कूद रहे थे और आवाम इतनी मजे से देख रही थी ना कि बस वो जो पूरा पिंडाल था, वो पूरा जो एक ग्राउंड किस्म का था, सारे वो अपनी सीटों पर उठकर खड़े हो गए। किसी की कोई परवाह नहीं थी, अपने बच्चों को उठाया हुआ था और हर तरफ से जी बब्बर शेर की सदाएं थी, जो लग रही था बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही मज़े का। और हमने इस सीन को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और साथ में इसको इंजॉय करने के बाद अब हमारा टाइम ख़त्म हो रहा था और हमने घर भी जाना था। तो हमने कोशिश की कि हम जल्दी से पहले निकल आएँ, क्योंकि बाद में जब रश हो जाता है तो बहुत लेट हो जाता है। फिर वहाँ पे जो पिकिंग ड्रॉप का सिस्टम होता है,
जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी वो भी फिर ज़रा सा मुश्किल होता है। तो फिर जैसे ये शो इनका ख़त्म होने लगा तो ये जो लोग थे ये सारे ये लोग इंजॉय कर रहे थे। हमने पीछे से चुपके से आहिस्ता से निकलने की कोशिश, और जी शेर जो थे वो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। मैंने इनकी लास्ट वाली वीडियो बनाई और अब क्या कर सकते हैं, अब बारी थी इनको अल्लाह हाफिज़ करने की, बाय बाय करने की। लग रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही मज़े के। और जी मैंने इनको कहा कि जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अब हम चलते हैं और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। इनको बाय बाय करने के बाद अब हम वहाँ से निकल पड़े पिंडाल से और अब हम जाने वाले थे बाहर। बाहर भी इनका बहुत ही अच्छा से इन्होंने सिस्टम था, बहुत सारे और भी, जैसे कि भूत बंगला और जो वो मौत का कुआं होता है, जो हाँ वो बाइक पे राइडिंग कर रहे होते हैं। और फिर हम उसी रास्ते से बाहर आ गए जिस रास्ते से हम अंदर आए थे। और जैसे ही हम बाहर जा रहे थे तो उन्होंने एक जो जिस रास्ते से हम आए थे वो बंद किया हुआ था, ये बाहर निकलने का एक और रास्ता था। फिर हम जैसे ही बाहर जब आए तो बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए थे खाने पीने के, शवारमा, गोलगप्पे, चाय, मूंगफली और हर किस्म के लेस वगैरह, ताकि जो खाए वो यहाँ पर मिल सके लोगों को। लोग यहाँ पर आए इंजॉय करने के लिए, साथ साथ वो अपना खाना पीना भी इंजॉय करें। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि लग रहे थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हमने बहुत इंजॉय किया। अल्लाह हाफिज़।